हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। जी मैम, नमस्ते, बताइए। सर, मैं 1-2 चीज़ों को लेके कन्फ्यूज़ हूँ, तो आप मुझे बताइएगा उनके बारे में। क्या चीज़ों को लेकर कंफ्यूज है मैम आप? सर, एक तो आपने 2-4 महीने पहले ये बात बोली थी कि जो फाउंडरशिप है ना, ओके। वो 1 साल बाद खत्म हो जाएगी। हाँ मैम, बिल्कुल फाउंडरशिप 1 साल के और लिए वैलिड एक है। तरफ आप ये कह रहे हो कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है उन पैसे। ओके, 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 तो ओके। इसको लेके मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। और एक आप मुझे ये बताइए कि जिन लोगों का विड्रॉल आ जाएगा उनका तो ठीक है, 29 जनवरी से विड्रॉल आने वाला है ना? हाँ, बिल्कुल 29 तारीख से विड्रॉल आने वाला तो है। जिन लोगों का विड्रॉल आएगा उनका तो ठीक है, और हुँ, जिनका नहीं आएगा वो अपनी आईडी को रिन्यू कैसे करेंगे? ओके, ओके। चलो ठीक है मैम, और भी कुछ डाउट है आपको? नहीं सर, बस ये 2 ही बातें पूछनी है मुझे। अच्छा, ये 2 डाउट आपको कंफ्यूज क्रिएट कर रहे हैं। हाँ जी, देखो बिल्कुल। मैम, मैं क्लियर कर देता हूँ। ये बात हाँ, बिल्कुल ट्रू है, 100% सच है ये बात कि आपकी जो फाउंडरशिप है वो 1 साल के लिए ही वैलिड है। ठीक है मैम? अच्छा जी। और दूसरी तरफ ये बात भी सही है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला प्लान है। ठीक कैसे है? सर? ये ऐसे है मैम, देखो आपकी फाउंडरशिप जैसे आपने 3 सितंबर को पैकेज बाई करा। वेरी हुँ, गुड। ठीक है। आपकी फाउंडरशिप की जो डेट है मैम वो है 31 31 अगस्त अगस्त। हाँ जी। 2024। लास्ट हाँ डेट है जी। आपकी फाउंडरशिप के लिए। हाँ जी, हाँ जो जी। आपने $97 जो पे करे थे फाउंडरशिप के लिए, वो आपने 1 साल की फाउंडरशिप के लिए पे करे थे। क्लियर? हाँ, बिल्कुल। 31 अगस्त 2024 के बाद ओन पैसिव का क्या प्लान आता है उसके लिए अपने को वेट करना पड़ेगा। वेल अच्छा ऑब्वियस, जी। आपको जिस तरीके से आप अपना पैकेज को रिन्यू कर रहे हैं, इसी हुँ, तरीके से आपको अपनी फाउंडरशिप भी रिन्यू करनी पड़ेगी। अच्छा जी। समझे आप मेरी बात को? हाँ, बिल्कुल आपकी समझी। फाउंडरशिप कहीं नहीं जाएगी, आपकी फाउंडरशिप सिर्फ आपके पास ही रहेगी। अच्छा, उसको इसको रिन्यू ये करने है, की ज़रूरत बिल्कुल, पड़ेगी। बिल्कुल। इसको 1 साल के बाद जब फाउंडरशिप का टाइम हो जाएगा, 1 साल कंप्लीट, ठीक है? हाँ, आपने ऑन पैसिव की दुनिया में कदम कब रखा? जब आपने पैकेज को सब्सक्राइब करा। क्लियर? हाँ जी, हाँ सितंबर जी, के महीने में आपने पैकेज को सब्सक्राइब करा तो लास्ट अगस्त 31 अगस्त 2024 को आपकी हुँ, फाउंडरशिप खत्म हो जाएगी। ठीक है? हाँ ये जी, खत्म नहीं होगी, पॉज़ हो जाएगी ये। ठीक है? तो अच्छा आपको जी, क्या करना पड़ेगा? इसको रिन्यू करना पड़ेगा। उस समय जो भी चार्जेज़ रहेंगे कंपनी के, उसके बारे में अभी कुछ भी किसी को भी नहीं पता है कि उस समय फाउंडरशिप के क्या चार्ज रहेंगे। तो हाँ वेल जी, ओबियस, आपकी जो फाउंडरशिप है वो 1 साल के लिए है। उस 1 साल में से 4 साढ़े 4 महीने जा चुके हैं। हाँ जी, समझे आप मेरी बात को? हाँ, हाँ, बिल्कुल सितंबर, समझी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है हाँ मैम? जी, ये मोस्टली जा चुके हैं आपकी फाउंडरशिप के टाइम में से, 1 साल में से। ठीक है? अब हुँ, जो भी समय बचा है उस समय में आपको 1 साल के बाद वापस से इसको रिन्यूअल करना है, और रिन्यूअल के लिए भी आपको अपनी जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। ऑन पैसिव अच्छा ने सर, हर बार एक बात को बोला है मैम कि हुँ, आपको जो पैसा देना था ऑन पैसिव को, वो पैसा आप दे चुके हैं। दे चुके हैं। ठीक है मैम? जैसे आपने फाउंडरशिप के टाइम पे पैसा दिया, वेरी गुड। आपने ओ कनेक्ट के पैकेज को सब्सक्राइब करा, वेरी गुड। आप तीसरी बार या तो ओ कनेक्ट का या तो कोई दूसरा पैकेज आता है कंपनी का, ओ ट्रैकर जी, आता है या मतलब ओ वेरीफाई आता है, जो भी आता है ऑन पैसिव की तरफ से, हाँ किसी जी, भी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आपको अपनी पॉकेट में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। या हाँ जी, आपको 1 साल बाद जब ऑन पैसिव की फाउंडरशिप को जब रिन्यू करवाना पड़ेगा, उस हुँ, समय भी आपको अपनी पॉकेट में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। ये सारी की अच्छा, सारी बातें जो ऑन पैसिव ने बोली है, वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है मैम? हाँ जी, तो बिल्कुल। आप बेफिक्र रहिए, दोनों बातें बिल्कुल सच है कि ऑन पैसिव की जो फाउंडरशिप है वो 1 साल के लिए वैलिड है, ये भी बात सच है। और सर, अब समझ में आ गया। दूसरी वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला प्लान है। यदि आप इसको रिन्यूअल करते रहेंगे, जैसे आप हुँ, अपनी पॉलिसी को रिन्यूअल करवाते हैं, जैसे आपने कोई हाँ, हेल्थ हाँ, इंश्योरेंस ले रखा है, जनरल इंश्योरेंस, तो लाइफ 1 इंश्योरेंस। ईयर के बाद वो ठीक है? हमें वापस रिन्यूअल करवानी पड़ती है, उस बिल्कुल, तरीके से बिल्कुल। जैसे रिन्यूअल 1 ईयर कराएँगे। के बाद आप अपनी इंश्योरेंस को रिन्यूअल करवाते हैं, सेम इसी तरीके से आपको अपनी फाउंडरशिप को लिए रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पे अच्छा, करना पड़ेगा। और पे हाँ, कहाँ से करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा आपको वॉलेट से। अपना हाँ जो जी, वॉलेट है ना, अपने पॉकेट वाले वॉलेट से नहीं, अपना जो डिजिटल इकोसिस्टम वाला जो वॉलेट है, उस हाँ वॉलेट जी, से आपको पे करना पे पड़ेगा। करना पड़ेगा। क्लियर मैम? हाँ, दूसरा बिल्कुल। सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल ये था कि सर, जिन लोगों के पास विथड्रॉल आ ओके, जाएगा ओके, उनका ओके। तो ठीक है। हाँ, मैम, दूसरा सवाल था आपका, जिन लोगों के पास विथड्रॉल आ गया उनका तो ठीक है, ठीक है? हाँ जी। बट जैसे आप हो, जैसे आप सिंगल फाउंडिंग मेंबर हो, हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। आपका विथड्रॉल नहीं बन पा रहा है, वेल ऑब्वियस आपको हताश होने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। आपको खुशी मनानी चाहिए कि मेरी फैमिली में जिन लोगों ने डायरेक्ट बनाए, उन लोगों का विथड्रॉल आ रहा है। अच्छा। जिन लोगों का विथड्रॉल आ रहा है, देखो मैम, उनके वॉलेट में पैसा आ जाएगा, ठीक है? वो हाँ, ऑन हाँ। पैसिव के किसी भी पैकेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं उस फंडिंग वॉलेट में जो भी उनका पैसा आएगा।
ठीक है, उस पैकेज से आने वाले अपकमिंग उसमें किसी भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पैसे को अपने बैंक खाते में भी विड्रॉल कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। अब मुद्दे वाली बात होती है आपकी, आप हो सिंगल फाउंडिंग मेंबर, मैं हूँ सिंगल हाँ जी। फाउंडिंग मेंबर। हाँ ऐसे जी। काफी फाउंडिंग मेंबर है मैम जो सिंगल फाउंडिंग मेंबर है। मैंने पहले भी बताया था ऑन पैसिव की दुनिया में 60 to 70% इंडियंस, स्पेशली इंडियंस हाँ ऐसे जी। हैं जो सिंगल फाउंडिंग मेंबर हैं। ठीक है मैम? अच्छा जी। तो आपका मतलब, आपके कहने का मतलब है कि 10 दिन बाद, अभी तो 10 दिन का बढ़ा दिया है आपका, कब तक हो गया वैलिड ये सर 10 दिन ये 13 तो पहले 13 3 फरवरी। फरवरी था ना आपका? हाँ 3 था। हाँ जी। हाँ, तो 13 फरवरी तक वैलिड हो गया है। तो मैम हम्म 13 फरवरी तक वो सेम बात इस पे एप्लीकेबल होती है, जो बात 1 ईयर फाउंडरशिप के लिए मैंने आपको जो बताई, वो हाँ सेम बात इस पे भी एप्लीकेबल है, इस पे ये एप्लीकेबल है मैम। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, कंपनी यदि सपोज करो यदि आपके वॉलेट में यदि विड्रॉल आपका नहीं बना, तो आपको हाँ। क्या करना पड़ेगा? सर मैं तो नहीं दूंगी अपनी जेब से पैसा, कंपनी अगर मुझे कुछ देगी, कुछ पैसे, मतलब कुछ वो आएगा मेरे उसमें कमीशन वगैरह ओके ओके। जनरेट होगा तो मैं कर लूंगी रिन्यूअल, नहीं तो नहीं तो? नहीं तो नहीं करूंगी सर मैं तो। अच्छा, नहीं तो आप नहीं करेंगे। ना वेल जी। ऑब्वियस मैम, कंपनी आपके जो आपके अंदर की जो दिल जो बातें कर रहा है, जो गवाही दे रहा है, वो बातें 100% ट्रू है। आप हाँ जैसा जी। सोच रहे हैं ना वैसा ही होने वाला है। ठीक है मैम? अच्छा आपको जी। सब्सक्राइब करने की, आपको रिन्यूअल करने की, अपनी जेब से पैसा देने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। कंपनी, यदि आपका विड्रॉल नहीं बना कोई बात नहीं, हम्म। ठीक है, बहुत से फाउंडिंग मेंबर है जिनका विड्रॉल नहीं बना है, तो हाँ वेल जी। ऑब्वियस कंपनी आपको बोनस देगी। हाँ जी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कंपनी हाँ। या तो आपको बोनस देगी, या कंपनी कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक के दर्शन करवाए। ट्रैफिक देगी। ठीक हाँ है मैम? जी। जो ट्रैफिक देगी, जो पेड ट्रैफिक आएगा, वैसे ही आपका कमीशन जनरेट हो जाएगा, और उस कमीशन हम्म। से अपकमिंग डेज में जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है, या ओ कनेक्ट के पैकेज को यदि आपको रिन्यूअल करना है, तो आप उसको हम्म। रिन्यू कर सकते कर हैं। सकते हैं। हाँ जी। ठीक है मैम, आप बेफिक्र रहिए। आप है ना, जितना ऑन पैसिव बताता है ना, हम्म। उतना ही करने की कोशिश करिए। आप ये ठीक। 1 साल वाली जो बातें हैं ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप पहुंच गए, तो अभी चल रहा है 2023, अभी 2023 की, हाँ। 2024 की स्टार्ट ही हुई है अभी, और आप हाँ जी। 2024 के अगस्त अगस्त में पहुंच। अगस्त के महीने में पहुंच गए। आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल हाँ जी। करंट सिचुएशन पे ध्यान दीजिए कि करंट में ऑन पैसिव क्या कर रहा है। ठीक है मैम? अच्छा जी। देखो, मैं ऑन पैसिव की एक बात बहुत अच्छी है मैम। देखो, हाँ ऑन जी। पैसिव है ना, पास्ट और प्रेजेंट की बात नहीं करता है। ऑन हम्म। पैसिव क्या कहता है? फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। ठीक है? अच्छा। इंटरनेट की जो दुनिया का जो भविष्य है, ठीक है, हम्म। आईटी जो टेक्नोलॉजी है, एआई जो फीचर्स हैं, उसके बारे में हम्म। ऑन पैसिव बात करता है। ये सारी की सारी चीजें मैम फ्यूचर की बातें हैं। ठीक है? तो हाँ ऑन जी। पैसिव का जो फ्यूचर है, जैसे कहता है ऑन पैसिव द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, तो ये बात हाँ जी। बिल्कुल 100% सही है मैम, ये बात। ठीक है? तो आप अच्छा जी। बेफिक्र रहिए, आपकी फाउंडरशिप भी बरकरार रहेगी, और आपका जो ओ कनेक्ट का जो पैकेज आपने सब्सक्राइब करा है, वो भी आपका बरकरार रहेगा। आपको कहीं भी किसी भी तरीके से हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। बस आप ओके तो सर। कोशिश करना कि यूजर्स जो है, मैंने पहले भी बताया था आपको, हाँ, कि आपके यूजर्स वाले पैनल कर पे सकते हैं। जो आपने अभी जो एफिलिएट जो साइन करा है, हाँ जी। अभी जो साइन तो पहले ही हो चुका था, जो आपने सबमिट करा है अभी हम्म। कल की डेट में जो एफिलिएट, उसको हाँ आप जी। एक बार ध्यान से पढ़ना मैम। ठीक है? हाँ जी। वो 8 या 9 पेज का एग्रीमेंट है वो। ठीक है? तो अच्छा जी। उसको आप जिस भी लैंग्वेज में आप सुटेबल हो, हिंदी, इंग्लिश, हम्म। गुजराती, जिस भी लैंग्वेज में आप सुटेबल हो, उस हम्म। लैंग्वेज में आप उसको पढ़ के देखना, उसको समझना। जब आप हम्म। उसको पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो आप कंपनी की जो एफिलिएटर बने हो, उस हम्म। एफिलिएटर के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, अच्छा। समझ रहे हैं आप? उस एग्रीमेंट को आप डीपली पढ़ना, प्रोफाइल में जाना, प्रोफाइल के डाउनलोड वाले डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाना, उसको डाउनलोड करना, और डाउनलोड करने के बाद उसको पढ़ना। उसमें ओके। सारी चीजें दी हुई हैं, जो भी आप सुनना चाहते हैं मेरे से, वो सारी की सारी चीजें वहां पे दी हुई है, कि आप एक ऑन पैसिव के जो अफिलिएटर बने हो, उसके क्या फायदे हैं, हम्म। आपको क्या हम्म। क्या करना है। समझ रहे ओके हैं आप सर। मेरी बात? तो हाँ बेफिक्र जी। रहिए, आपकी फाउंडरशिप भी बरकरार है, और आपका ओ कनेक्ट का जो पैकेज है वो भी बरकरार है। ठीक है मैम? ओके। ओके ऑन सर। पैसिव जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और जिंदाबाद रहेगा। रहेगा। ओके मैम, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।